Welcome to the lecture number 34 of the Programming Fundamentals course. From this lecture and onward हमने एक बहुत important concept को discuss करना है, that is the object oriented programming. Object oriented programming आजकल current era में जितनी भी latest developments हो रही हैं, they are based upon the object oriented programmings. प्रोग्रामिंग जो पैराडाइम्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम्स जो हैं दे आर बेस्ड अपॉन टू अप्रोचेस. एक को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को नाउ ऑनवर्ड मैं सिंपली बोलूँगा OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. करंटली अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है प्रोग्रामिंग को, दैट वाज द स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस, जहाँ पे हमारे पास डाटा होता था इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स और द स्ट्रक्चर्स. तो डाटा को अगर हम पहले स्टोर करना चाह रहे हैं तो दैट वाज इधर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, फिर हमने एरेज पढ़ ली एंड देन हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए. तो इस तरीके से हम डाटा को सेव करवा लेते थे एंड आफ्टरवर्ड्स हम कुछ फंक्शंस लिखते थे जो उस डाटा को मैनिपुलेट करवाते थे. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंडामेंटल चीज़ें तो वही हैं कि उसमें वेरिएबल्स होंगे, उसमें फंक्शंस होंगे, बट अप्रोच डिफरेंट है. अब अप्रोच को ज़रा डिस्कस करते हैं कि अप्रोच क्या है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑल टुगेदर इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट. लेट्स से हम दो एग्जांपल्स के साथ अभी चलते हैं. वी हैव टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स. लेट्स से एक मेरे पास स्टूडेंट है एंड सेकंड ऑब्जेक्ट आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं जहां पे रैबिट है. तो दो हमारे पास नेचुरली क्रिएटेड इंस्टेंसेस हैं कि एक कोई स्टूडेंट है एंड स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट एंड एक रैबिट है दैट इज एन ऑब्जेक्ट. रियल लाइफ की बात कर रहे हैं अभी, मैं कोई प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट. अगर हम एक और क्रिएशन की बात करें तो रैबिट इज एन ऑब्जेक्ट. नाउ अगर हम इनकी बात करें दोनों इंस्टेंसेस की या दोनों ऑब्जेक्ट्स की, तो स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. या लेट्स से मैं अभी एक और भी ऑब्जेक्ट लिख लेता हूं. टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है. ये जो वुडन टेबल है वो भी एक ऑब्जेक्ट है. तो दो आपके पास जिंदा मखलूक़ात हैं और एक आपके पास मुर्दा है. तो अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इधर दैट इज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इधर दैट इज अ टेबल ऑब्जेक्ट और इट इज अ रैबिट ऑब्जेक्ट. तीनों ऑब्जेक्ट्स में दो चीज़ें होंगी. ये तीनों ऑब्जेक्ट्स रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, अभी हम किसी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट की बात नहीं कर रहे. तो हमारे पास इन तीनों ऑब्जेक्ट्स या दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दे विल हैव टू थिंग्स. नंबर वन, प्रॉपर्टीज, एंड नंबर टू, बिहेवियर. अब देयर माइट बी सम ऑब्जेक्ट्स जिनमें बिहेवियर ना हो,
लेकिन ईच ऑब्जेक्ट हैज द प्रॉपर्टीज इन द रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैज द प्रॉपर्टीज एंड ऑलमोस्ट एवरी ऑब्जेक्ट हैव द बिहेवियर। अब प्रॉपर्टीज क्या है? लेट्स से कि स्टूडेंट की हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट की एक क्लास है, स्टूडेंट का एक सेमेस्टर है, स्टूडेंट की फी है, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। एंड स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है? स्टूडेंट रीड करता है, स्टूडेंट टेक क्लास करता है, मतलब वो क्लास लेता है, स्टूडेंट एनरोल द सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट mark the attendance, student appears in exam, student pays the fees, and all that behaviors. तो इन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स स्टूडेंट के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। ऐसे ही अगर आप टेबल की बात करें तो टेबल की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल की प्रॉपर्टीज ये हैं कि इसका साइज क्या है, इसका मटेरियल क्या है, इसका कलर क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है। अब टेबल का जो बिहेवियर है इटसेल्फ, अभी हम ये कहते हैं कि इसका बिहेवियर कोई नहीं है, बट इट हैज़ ओनली प्रॉपर्टीज। ऐसे ही अगर रैबिट की बात करें तो रैबिट में क्या था जी, उसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि उसका कलर है, उसकी पोजीशन है, हाउ हंग्री है, एंड लाइक दैट। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये वॉक करता है, ये जंप करता है, एंड मैनी मोर। तो ये इसकी रियल लाइफ में प्रॉपर्टीज है, सॉरी बिहेवियर है। तो ये बिहेवियर है, ये प्रॉपर्टीज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं? ऊप में वी ट्राई टू मॉडल द कोर कॉन्सेप्ट, ये याद रखिएगा, वी ट्राई टू मॉडल द ऑब्जेक्ट, वी ट्राई टू मॉडल द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, वी ट्राई टू मॉडल द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। अब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को जब हम मॉडल करते हैं तो ये किस तरह से किए जाते हैं, ये अभी सारी चीजें देखते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ था ओल्ड प्रोग्रामिंग स्टाइल में, वी हैव द डेटा एंड वी हैव द फंक्शंस। तो डेटा वाज द पैसिव एंटिटी एंड फंक्शंस हम डिफाइन करते थे उस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को मॉडल किया जाए, एंड ऑब्जेक्ट्स में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं दो चीजें, एक तो प्रॉपर्टीज और दूसरा उसका बिहेवियर। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज को, एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम ये कहते हैं कि इट्स द डेटा,
इट्स द डेटा अबाउट द ऑब्जेक्ट, एंड बिहेवियर को हम डिफाइन करते हैं मेथड्स या फंक्शंस की फॉर्म में। मैं अल्टरनेटिवली वर्ड यूज करूंगा। अब जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड बोलूंगा तो इसका मतलब ये है कि हम किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं, और जब हम प्रॉपर्टीज में बोलूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी डेटा या मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो in object oriented programming we define we have the object, we try to model the real life objects, और हम उस ऑब्जेक्ट की के डेटा को एंड बिहेवियर को हम प्रिजर्व कर रहे होते हैं। अब ये किस तरह से कर रहे होते हैं? हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ एक्टिव थिंग। जैसे एक स्टूडेंट एक एक्टिव चीज़ है जिसका अपना डाटा है और उसका अपना बिहेवियर है। अब कोई स्टूडेंट किसी तरीके से पढ़ रहा होगा, कोई हर स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, हर स्टूडेंट मार्क अटेंडेंस करता है, लेकिन हर स्टूडेंट का डाटा अलग है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, उसकी क्लासेस अलग हैं एंड ऑल दैट। उसका डाटा अलग है लेकिन बिहेवियर वो सेम परफॉर्म कर रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कहते हैं कि ईच ऑब्जेक्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन डाटा एंड इट्स बिहेवियर। तो हर ऑब्जेक्ट अपना डाटा खुद से कंटेन कर रहा होगा। अब ये डाटा जो है ये कंटेन कैसे किया जाता है इसको हम आगे देखेंगे, और बिहेवियर कैसे ऐड किया जाता है। लेकिन हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का जो डाटा है दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डाटा जो है दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो उसकी एक स्टेट हो सकती है कि वो प्रेजेंट है, वो यूनिवर्सिटी में या क्लास में प्रेजेंट है। तो अगर वो प्रेजेंट है तो दैट इज़ द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये मॉडल की कैसे किया जाएगा? वहाँ पे कोई एक वेरिएबल होगा जो कि उसको बता रहा है कि ये प्रेजेंट है या ये एब्सेंट है। और डाटा जो है दिस आल्सो फॉर्म्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक फैकल्टी मेंबर का जो डाटा है और एक स्टूडेंट का जो डाटा है, ये आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट फॉर्म करवा सकते हैं कि कौन सा फैकल्टी मेंबर किस स्टूडेंट को टीच कर रहा है। तो वही रैबिट की अगेन एग्जांपल आती है। अब इसका डाटा क्या है? ये है जी हाउ हंग्री इट इज़, हाउ फ्राइटेंड इट इज़, वेयर इट इज़। और इसका जो मेथड्स हो सकते हैं दैट कुड बी कि ये ईट करता है, ये हाइड हो जाता है, ये रन करता है, ये डिग करता है। तो ये सारे इसके मेथड्स हो सकते हैं। अब जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा एंड लेट्स से कि यही ऑब्जेक्ट है रैबिट, तो हम इसका ये जो डाटा है और ये इसके जो मेथड्स हैं इसको मॉडल कैसे करेंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन कि हम इसको मॉडल कैसे करेंगे कि ये इसका डाटा है या ये इसका प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इसका बिहेवियर है। तो इट्स बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ द क्लासेस। तो बेसिकली इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके पास हर ऑब्जेक्ट जो है दैट बिलोंग्स टू अ क्लास। और क्लास क्या करती है? क्लास डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डाटा जो है ये प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं या प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और बिहेवियर को हम मैनिपुलेट करते हैं यूजिंग द मेथड्स। और मैं मेथड्स अभी बोल के आया हूँ कि मेथड्स क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आपके पास
वेरिएबल्स होते हैं। ये जस्ट टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस है। तो हर ऑब्जेक्ट जो है दैट बिलोंग्स टू अ क्लास, एंड क्लास क्या करती है, दैट मॉडल्स द ऑब्जेक्ट। अब मॉडल कैसे करती है कि वो उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को डिफाइन करती है। अब कुछ चीज़ें हम अल्टरनेटिवली वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे अगर इंस्टेंस बोलूँ तो इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये इस क्लास का इंस्टेंस है तो इट मीन्स कि ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। फील्ड एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स आर सेम। समटाइम्स हम इसे फील्ड्स बोलेंगे, समटाइम हम इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलेंगे। मेथड एंड फंक्शंस आर सेम। अभी जैसे मैं पहले भी बता के आया हूँ कि मेथड और फंक्शन दोनों सेम चीज़ें हैं, और ये तकरीबन सारी टर्मिनोलॉजीज ही यूज़ हो रही होती हैं। ओके जी, देखते हैं कि हमने एक क्लास को डिफाइन कैसे करना है इन द C++। तो क्लास की डेफिनेशन जो है, इट इज़ समहाउ लाइक द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में ये होता था कि आप यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखते थे, फिर आप स्ट्रक्चर का नाम लिखते थे, फिर कर्ली ब्रेसेस आप स्टार्ट करते थे, फिर कर्ली ब्रेसेस आप क्लोज करते थे, और फिर सेमीकोलन से आप उसको एंड करते थे। क्लास के केस में क्या है कि आप क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, फिर आप क्लास का नेम लिखेंगे, फिर आप कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे, फिर आप सारी क्लास की डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन में याद रखिएगा कि आपके पास प्रॉपर्टीज भी आएंगी, आपके पास बिहेवियर्स भी आएंगे, और फिर आप क्लास को क्लोज कर देंगे विद कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, और सेमीकोलन के साथ इसको एंड कर देंगे। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि क्लास को भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। क्लास को भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो क्लासेस डिफाइन करने के लिए आप क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, फिर आप क्लास का नेम लिखेंगे, एंड देन आप उसकी डेफिनेशन देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्लास लिखी और क्लास का नाम रखा डेट, एंड इस क्लास के जो 3 डेटा मेंबर्स हमने रखे, या इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो हमने 3 रखी। एक इंटीजर टाइप का डे, एक इंटीजर टाइप का मंथ, एक इंटीजर टाइप का ईयर, और इस क्लास को हमने कर दिया क्लोज। एंड मेन में आके हमने इस डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माई डेट। सो फार इट लुक्स लाइक द स्ट्रक्चर टू यू, लेकिन इसमें फंडामेंटल किस्म के डिफरेंसेस हैं, वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्लासेस को ज़रा गो थ्रू कर लेंगे, क्लासेस होती किस तरह से हैं, ये क्लासेस करते क्या। क्लासेस एक दफ़ा पढ़ लेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड क्लास। तो सो फार ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी फेमिलियर हैं। आपने एक क्लास डिफाइन की जिसका नेम है डेट, और उसके 3 डाटा मेंबर्स हैं, एक उसमें डे है, एक मंथ है, और एक ईयर है। और बाय यूजिंग दिस मीन्स, जहाँ पे आप जैसे आप स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते थे, दिस इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो आपने क्लास टाइप का एक डेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, माई डेट। अच्छा, इसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, या आप डाटा मेंबर्स मैं बोलूँगा या प्रॉपर्टीज बोलूँगा। तो इसके डाटा मेंबर्स, ये प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आप माई डेट डॉट मंथ इज इक्वल्स टू 10 अगर करेंगे तो फिलहाल इट जनरेट्स द एरर। ये देखते हैं कि ये एरर जनरेट करवाता क्यों है, लेकिन एक्सेस करने का तरीका यही है कि आप ऑब्जेक्ट का नाम
डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे तो वो एक्सेस हो जाएगी, बट सो फार इट जनरेट्स द एरर। वो देखते हैं क्यों। ओके, इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि आपने जब ये डाटा यहाँ पे देना है तो इससे पहले आप एक कीवर्ड लिखेंगे पब्लिक कॉलन। तो पब्लिक कॉलन जब आप लिख देंगे तो देन दिस डाटा इज एक्सेसिबल, देन आप इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो माई डेट डॉट मंथ इज इक्वल्स टू 10 करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। अब ये पब्लिक है क्या, या पब्लिक लिखने से हुआ क्या? एक्चुअली क्लासेस करती ये हैं कि हर ऑब्जेक्ट का डाटा को दो चीज़ों में ये डिवाइड करती हैं। हर ऑब्जेक्ट के डाटा को, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के डाटा को ये कहते हैं कि डाटा हो सकता है दो टाइप का। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट की बात करें या स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ पब्लिक, वो हर बंदा जान सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट का CNIC नंबर इज़ अ पब्लिक थिंग, जो कि हर बंदा जान ले, कोई चीज़ नहीं, कोई मसला नहीं है। बट स्टूडेंट का सेल फोन नंबर इज़ नॉट अ पब्लिक, दैट इज़ अ प्राइवेट थिंग। तो हर स्टूडेंट का जो सेल फोन नंबर है वो हर बंदे को नहीं पता होना चाहिए, दैट इज द प्राइवेट डाटा ऑफ दैट स्टूडेंट। ऐसे ही अगर उसके मार्क्स की बात करें तो दैट इज द प्राइवेट थिंग फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से ही जैसे रियल लाइफ थिंग चीज़ें, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में डाटा प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है। एग्जैक्टली लाइक ऊप में भी जो आपका डाटा है वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो पब्लिक भी हो सकता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर ये बताता है कि कौन सी चीज़ पब्लिक है और कौन सी चीज़ प्राइवेट है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया कोई भी तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर मतलब प्राइवेट या पब्लिक नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स प्राइवेट। अब ये देखें प्राइवेट या पब्लिक आपने करना किस तरह से है। ये देखें क्लास की डेफिनेशन आई, क्लास, और क्लास का नेम आ गया कार। अब ये देखें यहाँ पे ये पब्लिक है, पब्लिक कॉलन। अब पब्लिक कॉलन के बाद आप जितना भी चीज़ें लिखेंगे दे आर विद द पब्लिक एक्सेस, दैट मीन्स कि एनीवन कैन एक्सेस दैट प्रॉपर्टीज और दैट मेथड्स। तो जैसे यहाँ पे देखें इंट मॉडल, इंट हॉर्स पावर और स्ट्रिंग टाइप का आपके पास कलर है, तो ये तीनों चीज़ें पब्लिक हैं। मीन टू से कि ये तीनों चीज़ें इस ऑब्जेक्ट की एक्सेसिबल हैं, हर बंदा इनको एक्सेस कर सकता है। अगर आपने किसी चीज़ को प्राइवेट करना हो, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं क्लास कार 1, और मैं पब्लिक नहीं लिखता और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट मॉडल और इंट हॉर्स पावर और इस क्लास को क्लोज कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे ये देखिए आपने ना लिखा पब्लिक ना लिखा प्राइवेट, तो बाय डिफॉल्ट दे आर प्राइवेट। और अगर आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे प्राइवेट लिखना भी हो तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे प्राइवेट कॉलन।
तो इस तरह से आप प्राइवेट कर सकते हैं कुछ डाटा को। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ क्लास कार, और यहाँ पे लिखते हैं जी इंट प्राइस, और फिर लिखता हूँ मैं पब्लिक कॉलन इंट हॉर्स पावर। तो अब इसमें ये जो प्राइस है, नो वन कैन एक्सेस दिस प्राइस बिकॉज इट्स प्राइवेट, एंड everyone can access the horsepower because it is public। तो इस तरह से आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे पब्लिक, अगर इस एग्जांपल में वापस आए तो हमने पब्लिक टाइप का डाटा दिया, और यहाँ पे ये देखें कार के फिर दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, एक फर्स्ट और एक सेकंड, और फिर हमने ये कहा कि फर्स्ट डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू 2010, सेकंड डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू 12, और ये फिर इसी तरह से इसको सी आउट पे करवाया गया है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन की गई हैं, इधर से वैल्यूज़ आउटपुट की गई हैं। तो नॉर्मली क्लास का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि आप क्लास के कीवर्ड के साथ आप पहले प्राइवेट लिखते हैं, तो प्राइवेट के सारे डाटा मेंबर्स और डाटा मेथड्स, और फिर पब्लिक जो आपने चीज़ें करनी होती हैं वो कर देते हैं। ओके, इसको फिलहाल हम रहने देते हैं। हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं किस तरह से क्रिएट होते हैं। तो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आप तीनों तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट सिंगल ऑब्जेक्ट, you can create array of the objects, and you can create pointers of the class। तो जैसे ये देखें, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट अली क्रिएट हुआ, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्लास 40 की एरे क्रिएट हुई, एंड ये स्टूडेंट का एक पॉइंटर क्रिएट हुआ एग्जैक्टली लाइक जिस तरह से हम पहले करते थे या स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते थे। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हमने बड़ा ब्रीफली देखा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसमें किस तरह से आप क्लासेस को डिफाइन करते हैं। सो फार आपको क्लासेस और स्ट्रक्चर्स एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन देयर आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस जो कि हम